हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम विनय। दोस्तों आज ना हमारे पास में 2026 के दो एकदम नए एंड तड़कते भड़कते कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है, जहां पर हमारे पास में सैमसंग का लेटेस्ट गैलेक्सी S26, ऑन द अदर हैंड Xiaomi 17 जो कि जस्ट अभी रिलीज हुआ है। मेरे दोस्तों S26 अपने साथ में Exynos 2600 प्रोसेसर लेके आता है, जबकि Xiaomi 17 अपने साथ में स्नैपड्रैगन का पॉपुलर 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लेके आता है। दोनों ही फोन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, जहां पर Xiaomi ने लाइका के साथ कोलैबोरेशन करके रखा है कैमरा के लिए। सैमसंग भी कैमरा में कुछ नए फीचर्स पैक करता है। Xiaomi में HyperOS 3 मिलता है, जबकि सैमसंग में One UI 8.5 मिलता है। कुल मिला के बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन एकदम इजी एंड अनबायस्ड वे में आपके दुबई वाले भैया बताने वाले हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बना है, जिसके लिए वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा मेरे दोस्तों। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं रकम के साथ में, जहां पर दोनों ही फोन्स को हमने दुबई से बाय करा है एंड दोनों ही फोन्स को हमने सेम 3000 दिरहम के प्राइस टैग के साथ में बाय करा है, जो कि भारत के कन्वर्ट होते हैं 78,000 रुपए। अब इस प्राइस में सैमसंग ने हमें दिया है 256 GB स्टोरेज दुबई में, जबकि Xiaomi 17 ने हमें दिया है 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। Xiaomi 17 का हमारे पास में यूरोपियन वर्जन है, जहां पर सैमसंग का हमारे पास में ऑफिशियल TDRA UAE वाला वर्जन है। अब दोस्तों यहाँ पर बॉक्स में ना क्लियरली Xiaomi 17 मोटा तगड़ा सा डब्बा लेके आ रहा है, मतलब इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा स्टफ मिलने वाला है। मेरे पास में Xiaomi 17 का ना ये यूरोपियन वर्जन है, जो कि अपने साथ में बॉक्स में सबसे पहले इस नए वेंचर ग्रीन कलर में Xiaomi 17 स्मार्टफोन लेके आता है। साथ ही मिल जाता है एक फोल्डर, जिसके अंदर इस फोन की टाइप A to Type-C वाली केबल है। साथ ही एक हार्ड ट्रांसपेरेंट केस भी ये बॉक्स के अंदर लेके आता है। इस फोन को अगर आप भारत से या दुबई से बाय करते हो तो आपको एक 100 वॉट का चार्जर भी मिलने वाला है बॉक्स के अंदर, जैसे कि हमने चाइनीज वर्जन बाय किया था Xiaomi 17 का, वहां पर हमें मिला था। जबकि अगर आप गैलेक्सी S26 बाय करते हो, बॉक्स को खोलते हो, आपको मिलता है नए कोबाल्ट वायलेट कलर में S26 और एक टाइप C to Type-C केबल। दैट्स इट, यू डोंट गेट अ चार्जर इनसाइड द बॉक्स। अब बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। यहाँ पर ना दोनों ही फोन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज दोनों ही कॉम्पैक्ट कैटेगरी के फोन्स हैं। इजीली एक हाथ में इसको पकड़ सकते हो, यूज कर सकते हो, स्लिम एंड लाइट वेट लगते हैं। जहां पर Xiaomi की अगर बात करूं तो ये 8.1 मिलीमीटर स्लिम है, 191 ग्राम्स का इसका वेट है। जबकि सैमसंग की अगर बात करते हैं तो ये 7.2 मिलीमीटर स्लिम है एंड इसका वेट है 167 ग्राम्स का। डेफिनेटली सैमसंग यहां पर ज्यादा लाइट वेट एंड स्लिम निकल के आ रहा है, बट यहां पर सैमसंग में जो बैटरी है वो 4300 mAh की है, जबकि Xiaomi बहुत ज्यादा बड़ी 6330 मिली एम्प पावर की सिलिकॉन कार्बन बैटरी लेके आ रहा है। उसके हिसाब से भाई ये चीज क्लियरली जस्टिफाइड है। दोनों फोन ग्लास एंड मेटल की तरह बनाए गए हैं, जहां पर सैमसंग में कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिल जाता है हमें आगे और पीछे दोनों तरफ। Xiaomi में Xiaomi शील्ड ग्लास मिल जाता है, जो कि इनका इन हाउस ग्लास है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है ये वाला भी। एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम मिल जाता है हमें Xiaomi में, जबकि सैमसंग में आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम हमें मिलता है। बटन्स की अगर बात करें तो नीचे की तरफ दोनों ही फोन्स में USB Type-C 3.2 वाला पोर्ट है, दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स है, दोनों में ही ड्यूअल सिम कार्ड का सपोर्ट है एंड दोनों में ही eSIM भी हमें मिल जाती है। राइट साइड में दोनों ही फोन्स में वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन है, लेफ्ट साइड इतने सपाट खाली है। लेकिन मेरे दोस्तों Xiaomi अपने साथ में ना दो एडवांटेजेस यहां पर लेके आ रहा है। सबसे पहले ये वॉबल नहीं करता है अगर टेबल के ऊपर इसको रखते हो तो, जबकि सैमसंग बहुत ज्यादा वॉबल करता है टेबल के ऊपर। दूसरा मेरे दोस्तों Xiaomi में ये फ्लैश के पास में ना एक IR सेंसर डाल के रखा हुआ है, जिससे कि इस वाले फोन को हम रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि सैमसंग में मिसिंग है। उसके अलावा दोनों ही फोन्स में हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों में ही IP68 की रेटिंग मिल जाती है डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंसी के लिए एंड दोनों में ही हमें फास्ट अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी मिल जाते हैं, जो कि सिमिलर टाइम में ही दोनों फोन्स को अनलॉक कर देते हैं। अब डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सिमिलर लगेंगे, बिकॉज दोनों ही 6.3 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्लेज है, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है मेरे दोस्तों। सबसे पहले दोनों में ही हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बहुत ज्यादा स्मूथ है ये वाली दोनों ही डिस्प्लेज। लेकिन Xiaomi में हमें ज्यादा ब्राइट 3500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है कंपेयर्ड टू 2600 निट्स ब्राइटनेस ऑन द Samsung। Xiaomi में हमें ज्यादा रेजोल्यूशन भी मिलता है 460 ppi वर्सेस 411 ppi ऑन द Samsung, जिससे कि डिटेलिंग इसमें ज्यादा अच्छी नजर आएगी। बेजल्स देखो दोनों ही फोन्स में बहुत ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज दोनों ही फोन्स फ्लैगशिप कैटेगरी के हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आ रहा है PWM में, जहां पर सैमसंग में 480 हर्ट्ज की PWM डिमिंग देके रखी हुई है, वहीं Xiaomi लेके आता है 2160 हर्ट्ज की PWM, जो कि मेरे दोस्तों डे एंड नाइट डिफरेंस क्रिएट करती है। मतलब क्लियरली सैमसंग में अगर आप देखोगे धूप में इस वाले फोन को रिकॉर्ड करोगे तो आपको ब्लैक बॉर्डर देखने के लिए मिलेंगे, बेसिकली फ्लिकरिंग हो रही है, जो कि आईज के लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डेली यूजेज में भी आई स्ट्रेन आपको डेफिनेटली
इस वाले फोन के साथ में मिलेगा, बिकॉज PWM इज वन ऑफ द लोएस्ट ऑन एनी फोन जो कि मैंने आज तक देखा है। उसके अलावा HDR10+ हमें दोनों ही फोन में मिल जाता है, लेकिन HDR Vivid एंड Dolby Vision हमें यहाँ पर Xiaomi के फोन में देखने के लिए मिल जाता है। ऑल्सो Xiaomi में सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक एडवांस टेक्सचर वाला मोड मिलता है, जिससे कि और ज्यादा बेटर जो है ना डिटेल्स निकल के आएंगी इस वाली डिस्प्ले के साथ में। अब कैमरा के बारे में बात कर ले, एंड यहाँ पर भी देखने में लगेगा कि दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर है, बिकॉज दोनों ही पीछे की तरफ 3 कैमरा वाला सेटअप लेके आते हैं। दोनों में हमें 8K वाली रिकॉर्डिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है मेरे दोस्तों। जहां पर Xiaomi अपने साथ में लाइका वाला कैमरा सेटअप लेके आता है, ये बेसिकली लाइका के साथ में कोलैबोरेशन है कलर वगैरह के लिए। Xiaomi में यहाँ पर 50-50 एंड 50 मेगापिक्सल के 3 रियर कैमरा मिलते हैं, फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का ही लेंस डाल के रखा हुआ है, जबकि सैमसंग ना डिफरेंट रेजोल्यूशन यूज करता है। जो मेन सेंसर है ना सैमसंग में वो 50 मेगापिक्सल का है, जो टेलीफोटो सेंसर है वो 10 मेगापिक्सल का है, जो वाइड एंगल सेंसर है वो 12 मेगापिक्सल का है, एंड अगेन जो फ्रंट फेसिंग सेंसर भी है वो भी एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कैमरा के। हम यहाँ पर रियल लाइफ वाली इमेजेस को कंपेयर करेंगे दोनों ही फोन्स में, जहां पर सबसे पहले ना हमने एक सेट ऑफ इमेजेस ली है, वाइड एंगल से लेके डिफरेंट जूम शॉट्स भी क्लिक करे हैं। सबसे पहले वाइड एंगल वाली फोटो आप देख सकते हो, उसके बाद ये 1x वाली फोटो, उसके बाद ये मल्टीपल जूम वाली फोटोज आप देख सकते हो, जहां पर Xiaomi मैक्सिमम 60x तक जूम कर सकता है, लेकिन Samsung मैक्सिमम 30x तक ही जूम प्रोवाइड कराता है। एज ए रिजल्ट जो टेलीफोटो सेंसर है ना वो बहुत ज्यादा कैपेबल है Xiaomi में। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो टेक्सचर्स हैं, जो क्लैरिटी है जूम वाली इमेजेस की, वो Xiaomi में मच बेटर निकल के आती हैं। उसके बाद एक और सेट ऑफ इमेजेस क्लिक करिए, जहां पर वाइड एंगल से लेके 1x से लेके मल्टीपल जूम वाली इमेजेस आप देख सकते हो। यहां पर भी क्लियरली Xiaomi की इमेज में डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी निकल के आ रही है। हमने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स क्लिक करे हैं, Xiaomi में यहाँ पर 2.6x वाले पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं, जबकि Samsung में 3x ऑप्टिकल वाले पोर्ट्रेट्स हमें मिल जाते हैं। दोनों ही फोन्स अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर देते हैं, जो कलर्स निकल के आते हैं वो भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। Xiaomi में ना हमें पोर्ट्रेट के लिए 2 मोड्स मिलते हैं, एक मास्टर पोर्ट्रेट, एक लाइका पोर्ट्रेट। तो हमने यहाँ पर लाइका पोर्ट्रेट वाले मोड को सिलेक्ट करके फोटोज क्लिक करी है। यहाँ पर मैंने अपनी खुद की भी फोटोज क्लिक करी है, जहाँ पर स्किन टोन वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हो। दोनों फोन्स की मुझे काफी अच्छी लगी। Samsung तो इसी सॉफ्ट बना दे रहा है, जबकि Xiaomi थोड़ा सा टेक्सचर डालने की कोशिश कर रहा है स्किन में। हमने ये वाली मेरी पोर्ट्रेट क्लिक करी है, एंड यहाँ पर क्लियरली मुझे Xiaomi के जो कलर्स है ना ज्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं। जो लाइका के साथ में कोलैबोरेशन है वो तो अपनी जगह, लेकिन Xiaomi में ना 2 एडिशनल सेंसर भी है। एक तो लेजर ऑटोफोकस सेंसर जो कि पीछे की तरफ यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, एंड दूसरा यहाँ पर कलर स्पेक्ट्रम सेंसर भी मिल जाता है, जो कि ज्यादा एक्यूरेटली कलर को मेजर करने में काम आएगा। फ्रंट फेसिंग सेल्फीज हमने कंपेयर करी दोनों ही फोन्स में, जहां पर ये 1x वाली फोटोज आप देख सकते हो, ये वाइड एंगल वाली सेल्फी आप देख सकते हो, जहां पर Xiaomi में 0.8x एंड Samsung में वाइड मोड पे हमने इसको क्लिक करा है। कुछ पोर्ट्रेट वाली सेल्फीज भी आप देख सकते हो, एंड स्किन टोन यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो दोनों ही फोन्स में कैसे निकल के आ रहा है। हमने मेरे दोस्तों वीडियो को भी कंपेयर करा दोनों ही फोन्स में। दोनों ही फोन्स 8K वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आप आगे देख सकते हो। मेरे दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर, क्योंकि 4K में हम सारे ही लेंसेज पे ना स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम दोनों ही फोन्स के वाइड एंगल लेंस पे चले गए, अब हम 1x पे आ गए, एंड अब हमने जूम कर दिया 2.6x एंड 3x ऑन Samsung। कुछ और ज्यादा जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से 15x जूम फील करता है Xiaomi में, एंड कुछ इस तरह से 15x जूम फील करता है Samsung में। कौन सा ज्यादा अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है आप देख सकते हो। फिर से अगर 1x पे आते हैं ना सीधा, तो कुछ इस तरह से ट्रांजिशन आता है दोनों ही फोन्स में। रन करके अगर आपको स्टेबलाइजेशन दिखाऊं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि कौन सा नेचुरल स्टेबलाइजेशन बेटर निकाल के दे रहा है। दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में दोनों में ही 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रही है। अलग अलग लाइट के एंगल्स में जाके डायनामिक रेंज अगर आपको दिखाऊं, आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। Xiaomi आई थिंक लाइट ज्यादा कैप्चर कर रहा है, ऑल्सो थोड़ा सा वाइड एंगल मुझे ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है, ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स भी निकल के आ रहे हैं। स्टेबलाइजेशन अगर आपको दिखाऊं ना रन करके, नेचुरल स्टेबलाइजेशन, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड धूप के अगर अपोजिट जाते हैं तो पीछे स्काई का कलर आप देख सकते हो। डायनामिक रेंज दोनों ही फोन्स कैसे कैप्चर कर रहे हैं। ऑडियो आप सुन पा रहे हो Xiaomi 17K माइक्रोफोन के साथ। ये थी मेरे दोस्तों रियल लाइफ फोटोज एंड वीडियोस। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से वाले फोन की फोटोज एंड वीडियोस ज्यादा पसंद आई हैं। हम बात करते हैं मेरे दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है परफॉर्मेंस दोनों ही फोन्स की। Xiaomi में यहाँ पर स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि एक 3 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जबकि Samsung में Exynos 2600 प्रोसेसर लगा हुआ है Samsung का खुद का, जो कि एक 2 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। Xiaomi Adreno 840 GPU के साथ में आता है, जबकि Samsung Exynos 960
60 जीपीयू के साथ में आता है। दोनों में ही हमें फास्ट UFS 4.1 वाली स्टोरेज मिल जाती है, LPDDR5X रैम मिल जाती है, Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है दोनों ही फोन्स में, जो कि सिमिलर साउंड करते हैं। लेकिन अगेन मेरे दोस्तों परफॉर्मेंस भी दोनों ही फोन्स की बहुत ज्यादा अलग निकल के आ रही है। सबसे पहले डे टू डे लाइफ में दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा फास्ट फील करते हैं, स्मूथ एनिमेशंस दोनों के ही यूजर इंटरफेस भी हमें निकाल के दे देते हैं। गेमिंग दोनों में ही काफी सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है, जहां पर PUBG में सेटिंग्स की अगर बात करूं तो स्मूथ में अल्ट्रा एक्सट्रीम वाली सेटिंग्स हमें दोनों ही फोन्स में देखने के लिए मिल जाती है। परफॉर्मेंस को और ज्यादा डिटेल में टेस्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग बेंचमार्किंग एप्स का सहारा लेते हैं। इन दोनों फोन्स में भी हमने अपना 45 मिनट का पॉपुलर डीप टेस्टिंग रन करा, जहां पर सबसे पहले हमने दोनों फोन्स को चार्ज कर दिया 100% पे, ताकि हम रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट भी आपके साथ में कर सके। दोनों फोन्स में दोस्तों हमने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर दी, रिसेंट एप्लीकेशंस को कर दिया क्लियर, ब्राइटनेस को सिमिलर लेवल पे रख दिया। जहां पर सबसे पहले हमने Geekbench 6 पे टेस्ट रन करा एंड यहां पर क्लियरली भाई सिंगल कोर स्कोर ज्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं ऑन द Xiaomi 17, जबकि मल्टी कोर स्कोर स्लाइटली बेटर निकल के आ रहे हैं ऑन द Samsung। फिर मेरे दोस्तों हमने टेस्ट करा दोनों फोन्स के जीपीयू को Geekbench 6 में। यहां पर मेरे दोस्तों सरप्राइजिंगली सैमसंग के जीपीयू स्कोर ज्यादा बेटर निकल के आए, 24,000 कंपेयर टू 22,000 ऑन द Xiaomi। फिर मेरे दोस्तों हमने टेस्ट करा Antutu, जो कि भाई ओवरऑल जो है ना सीपीयू जीपीयू स्टोरेज वगैरह को कंबाइन करके एक टेस्ट रिजल्ट निकाल के देता है। यहां पर भाई 2.9 मिलियन स्कोर के साथ में Xiaomi 17 ज्यादा बेटर स्कोर कर रहा था कंपेयर टू 2.8 मिलियन जो कि हमें सैमसंग में देखने के लिए मिला। फिर हमने Antutu में ना स्टोरेज वाला टेस्ट भी रन करा एंड यहां पर भाई बड़े मार्जिन के साथ Xiaomi 17 की जो रीड एंड राइट स्पीड निकल के आ रही थी वो मच मोर सुपीरियर थी कंपेयर टू Samsung। मतलब जो स्टोरेज एंड रैम यहां पर Xiaomi 17 में यूज हुई है वो क्वालिटी में ज्यादा बेटर है Samsung के कंपैरिजन में। हीट टेस्ट करा हमने Antutu में, जहां पर Xiaomi 44 डिग्री तक वार्म हो गया, जबकि Samsung 42 डिग्री तक वार्म हुआ। फ्लैगशिप फोन्स के लिए ये एक नॉर्मल टेम्परेचर आप बोल सकते हो। फिर मेरे दोस्तों हमने और ज्यादा डिटेल में टेस्ट करने के लिए CPU थ्रॉटल टेस्ट रन करा। ये बेसिकली क्या करता है, एक्सट्रीम प्रेशर डाल के दोनों ही फोन्स का स्ट्रेस टेस्ट करता है। यहां पर दोनों ही फोन्स भाई रेड ग्राफ के साथ निकल के आ रहे थे एंड मैं ब्लेम नहीं करना चाहूंगा बिकॉज दोनों ही जस्ट अभी रिलीज हुए हैं। ऑप्टिमाइजेशन धीरे धीरे अपडेट्स के थ्रू और ज्यादा बेटर हो जाएगा एंड ये ग्राफ रेड से ग्रीन भी पॉसिबली हो सकता है। लेकिन मेन चीज है टेम्परेचर में दोस्तों, जहां पर सैमसंग में 44 डिग्री का टेम्परेचर निकल के आ रहा था, वहीं Xiaomi 48 डिग्री तक के टेम्परेचर निकाल के दे रहा था इस वाले टेस्ट के अंदर। फिर में दोस्तों हमने बैटरी परसेंटेज कैलकुलेट करे दोनों ही फोन्स के इन टेस्ट के बाद, जहां पर Xiaomi हो गया था मेरे दोस्तों 83%, Samsung भी ऑन द अदर हैंड 83% ही चार्ज निकाल के दे रहा था। हमने बैटरी को और ज्यादा डिटेल में टेस्ट करने के लिए एक 30 मिनट्स का 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी शूट करा, जिसके बाद में दोस्तों Xiaomi की बैटरी बची थी 71%, जबकि Samsung की बैटरी बची थी 70%। तो एक स्लाइट डिफरेंस निकल के आ रहा है यहाँ पर। बैटरी की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों तो Xiaomi में यहाँ पर एक बड़ी 6330 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग एंड 22.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग Xiaomi लेके आता है। Samsung की अगर बात करते हैं तो एक स्लो 25 वॉट की चार्जिंग के साथ में आता है। इसकी वायरलेस चार्जिंग भी स्लो है, 15 वॉट कंपेयर टू 50 वॉट एंड इसकी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग तो सुपर स्लो है, 7.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग निकल के आ रही है। एज अ रिजल्ट Xiaomi जहां पर 41 मिनट में चार्ज हो गया फुली हमारी टेस्टिंग में फ्रॉम 0 to 100, Samsung ने 1 घंटा 16 मिनट लगा दिए चार्ज होने में। अब स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही नए स्टीरियो स्पीकर्स तो लेके आते हैं, लेकिन Xiaomi में यहाँ पर स्नैपड्रैगन साउंड एंड डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट है। Xiaomi हाई रेस वायर्ड एंड वायरलेस ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, जबकि Samsung हाई बिटरेट वाली ऑडियो को सपोर्ट करता है। दोनों ही कैसे साउंड कर रहे हैं आप लाइव सुनो। ये थे दोस्तों स्पीकर्स। क्लियरली यहाँ पर Xiaomi ज्यादा लाउड निकल के आ रहा था। अगर आप डेसिबल्स को देखो तो 2 से 3 डेसिबल्स ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था कंपेयर टू Samsung। फाइनली सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। एंड यहाँ पर दोनों ही फोन्स ना Android 16 के साथ में तो आते ही है, लेकिन उसके ऊपर दोनों ही फोन्स में अपनी अलग अलग स्किन मिल जाती है। Xiaomi यहाँ पर HyperOS 3 के साथ में आता है, जबकि Samsung One UI 8.5 के साथ में आता है। दोनों में ही हमें लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती है। Xiaomi यहाँ पर इस बार 6 साल की अपडेट्स प्रॉमिस कर रहा है, जबकि Samsung
सैमसंग 7 साल की अपडेट प्रॉमिस कर रहा है इस वाले फोन के साथ में। अब इतना लंबा आप क्या फोन को यूज करोगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉमिस तब भी यहाँ पर चल रहे हैं दोनों ही फोन्स के। एंड दोनों ही ना बहुत ज्यादा स्मूथ यूजर इंटरफेस है, काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है। कंट्रोल सेंटर मुझे दोनों ही का काफी ज्यादा पसंद आता है। Xiaomi थोड़ा सा आईफोन इंस्पायर्ड यहाँ पर डेफिनेटली लगता है, लेकिन अपने साथ में ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी लेके आता है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो एंड वॉलपेपर चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपको Xiaomi में ज्यादा वॉलपेपर ऑप्शंस भी मिलेंगे, ज्यादा लॉक स्क्रीन वाले कस्टमाइजेशंस भी मिलेंगे। सैमसंग थोड़ा सा सिंपल रखने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। दोनों में हमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं, जहां पर सैमसंग में मिलता है Galaxy AI, Xiaomi में मिलता है Xiaomi का खुद का हाइपर AI। एंड मोस्ट यूजफुल जो फीचर्स रहते हैं ना दोनों ही AI में प्रेजेंट है एंड दोनों ही काफी ज्यादा फास्ट भी काम करते हैं। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे दोनों में चुनना हो तो मैं यहाँ पर सैमसंग को चूज करूंगा, बिकॉज ज्यादा बेटर एस्थेटिक्स अपने साथ में लेके आता है एंड मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा स्टेबल भी निकल के आता है कंपेयर टू Xiaomi हाइपर OS। एंड पूरे ही कंपैरिजन का निचोड़ अगर मैं आपको दे दूं ना इस वाले कंक्लूजन में, तो डिजाइन में यहाँ पर Xiaomi में प्रैक्टिकल एडवांटेजेस हैं, डिस्प्ले मच मोर सुपीरियर निकल के आ रही है Xiaomi की। कैमरा यहाँ पर Xiaomi का मैं डेफिनेटली बेटर बोलना चाहूंगा। परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों की काफी अच्छी है, मैं एक्सिनोस की परफॉर्मेंस के साथ में भी इस बार इंप्रेस हुआ हूं, लेकिन डेफिनेटली स्नैपड्रैगन अपने साथ में बेटर ऑप्टिमाइजेशन लेके आता है, बेटर ISP लेके आता है कैमरा की। बैटरी क्लियरली Xiaomi की बहुत ज्यादा बड़ी है, 50% ज्यादा बड़ी बैटरी निकल के आ रही है कंपेयर टू सैमसंग। चार्ज ये जल्दी हो जाता है, वायरलेस चार्जिंग इसकी ज्यादा बेटर है, स्पीकर Xiaomi के बेटर निकल के आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं क्लियरली यहाँ पर One UI 8.5 को ही बोलना चाहूंगा। इसके बाद मेरे दोस्तों आप यहाँ पर चॉइस बना सकते हो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, ये सारी चीजें कंसीडर करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आप और कोई भी कंपैरिजन चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा बनाने के लिए। दोस्तों दिवाली तक हमें चैनल के ऊपर ना 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, जो कि आपके सहयोग के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे दोस्तों दुबई वाले भैया को प्यार दिखाओ, वीडियो को करो लाइक के बाद ना हाइप का ऑप्शन मिलेगा आपको, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये वाली वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने टेक लवर दोस्तों के साथ में। इंस्टाग्राम पर हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, वहां पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, स्टोरीज वगैरह भी वहां पर पोस्ट करते हैं। और फिर दोस्तों आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।